अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान अंजुम। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह, ये आपकी जो मुस्कान है यूं ही बनी रहे, ये मेरी ख़ास दुआ है। कहाँ से आ रहे हैं आप? रानीगंज, रानीगंज से आ रहे हैं। दिनाजपुर से भरा था आपने? उत्तर दिनाजपुर जी। उत्तर दिनाजपुर से भरा था। तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या सवालात पूछे गए आपसे? सवालात जैसे कि मेरे क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, कौन से एरिया में किया, उसके बाद आपने तालीम मतलब कि 2010 में किए थे ना, तो बहुत लंबा गैपिंग हो गया। तो इस दौरान आपने क्या क्या किया या क्यों नहीं किया, कोई भी इस पर भी क्वेश्चन किया गया था। तो हम बताएं जैसे कि जो मेरा था भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम था मैंने उनको बता दिया। डीएलएड कहाँ से किए तो बताएं, NIOS से किए वो बताएं हम, कौन से एरिया में किए वो ईयर बताएं हम, हॉबी क्या आपका है तो हम बता दी कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। क्या क्या आपका सबसे अच्छा स्पेशलिटी क्या है? खाने में क्या बनाते हैं? खाने में हम सब कुछ बना लेते हैं। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? सबसे अच्छा बिरयानी, माशाल्लाह। तो बिरयानी हम का लोग का कॉमन है। यहाँ तक कि हम वो हैदराबादी बिरयानी भी जानते हैं। मतलब इस बारे में पूछा आपसे डिटेल? हाँ, तो वो पूछे कि जैसे कि आप कुकिंग का शौक है तो मिड डे मील से क्या फ़ायदा है। मिड डे में तो मिड डे मील में फंसा दिया। हाँ, तो वो जाहिर सी बात हम जान लेते कि ये आंसर देंगे, हम तो वो क्वेश्चन करेंगे। मुझे पहले मालूम था, मुझे इसका इल्म था, तो मैंने आंसर दे दिया। क्या मौजू पढ़ाया आपने? फिर उन्होंने पूछा कि एक नज़्म, आप कोई नज़्म याद है या कोई गज़ल या शेर वगैरह, तो नज़्म सुनाए। गाय नज़्म इस्माइल मेरिटी की लिखी हुई है, वो नज़्म सुनाए हम। थोड़ा सा कहीं भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुआ था, लेकिन उसको पूरा फिर हम अच्छा से बता दिए। मैंने मुश्किल हालात आए थे लेकिन आपने उसका सामना किया, हाँ, कोशिश की और सभी से आई कांटेक्ट हमने बनाए रखा। वो बोला कि अच्छा, सबको हंस के जवाब दे रहे थे, अच्छे से जवाब दे रहे थे। तो एक बात मुझे आपसे जाननी है कि आपने कोई मौजू पढ़ाया ना, वो मौजू क्या था? गाय पे जैसे कि हम उनको नज़्म सुनाए तो हमसे पूछे कि इस पे आप ऐसे मतलब कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो बस वो हम बताएं कैसे ऐसे पढ़ाना है। ऐसे पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछेंगे ना कि गाय के बारे में जानते हो या फिर हमारे आसपास क्या क्या जानवर हैं। इस तरह उनसे पूछ कर फिर हम गाय पढ़ाएँ, मतलब वहाँ पे बोर्ड पे मजमून लिखे हम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। भाई थोड़ा आप भी कोई कैंडिडेट है तो वक्त दीजिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम एहसान आबिद है। एहसान आबिद। कहाँ से आ रहे हैं? आसनसोल से। आसनसोल, मैंने साथ में ही आ रहे हैं उनके, है ना? जी जी हाँ। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत बढ़िया था। क्या क्या सवालात पूछे गए? क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और बेसिक उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स ये सब क्वेश्चन थे। मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों पूछा गया आपसे? नहीं नहीं, सिर्फ उर्दू। सिर्फ उर्दू पूछा गया। आप मुझे एक बात बताएं कि मौजू आपने कौन सा पढ़ा है? मौजू मैंने पढ़ाया, इंग्लिश का मौजू था मेरा, नाउन का। नाउन आपने पढ़ा है। यानी देखिए, एक बात मैं बस क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ। इससे पहले हमने हिंदी मीडियम बांग्ला मीडियम वालों का इंटरव्यू लिया, उर्दू मीडियम का ये मेरा पहला सेशन है। तो उन लोगों को जिस मौजू में पूछता उसी मौजू पे मुकम्मल इंटरव्यू कंप्लीट करता। लेकिन उर्दू मीडियम वालों को मैं देख रहा हूँ उर्दू भी पूछा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी पूछा, थोड़ा पेडागोगी भी पूछा। तो ये एक तो नया वेरिएशन है ना? हाँ हाँ हाँ। इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये मैं तो यही कहूँगा कि बोर्ड का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और ये सही था, मतलब कि ओवरऑल मतलब टोटल देख रहे हैं नॉलेज क्या है। ओवरऑल ये चीज़ें तो कॉन्टेम्पलेटेड नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप तो इंटरव्यू पहले भी देखा होगा शायद। आपने देखा इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू देखा मैंने। हाँ, तो उससे एक बीट ऑफ आइडिया तो हो ही जाता है कि इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा कोई सवाल जो आपको लगा थोड़ा मुश्किल पूछ लिया गया हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ ऐसा कोई सवाल नहीं था। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच। सलाम। हाँ जी, थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। सबसे पहले हाउ आर यू मैन? फाइन। तो कॉन्फिडेंस ऑन द फेस ऑफ ब्यूटी। बिल्कुल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सब। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा रहा। जिस तरीके से एक एक्सपेक्टेशन था वीडियोस देखने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, इंटरव्यू वैसा रहा या कुछ अलग रहा? नहीं, जब मैंने वीडियोस जो भी देखा था उसमें भी सारे जितने इंटरव्यूअर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे और बिल्कुल वैसे ही अंदर दिखा। अच्छे से वो लोग मिलते हैं, हंस के बातचीत बिल्कुल नॉर्मली, कोई ऐसा प्रेशर वाला बात नहीं है। क्या सवाल पूछे गए अगर आप कुछ बताना चाहें? हाँ, मुझसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया। ओके, मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया, उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया मैंने। देन उन्होंने मेरे क्वालिफ़िकेशन जो मैंने जहाँ से किया वहाँ के बारे में पूछा, मेरा सब्जेक्ट पूछा, बता दिया मैंने। फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, उनका ऑप्शन था कि आपको जो सही लगे। मैंने कहा आप जो बेहतर बताएं। तो उन्होंने कहा आपको जो सही लगता है 1-2 क्लास 1-2 के लिए। तो मैंने एक टॉपिक चुना मैथमेटिक्स का और मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया और इत्तेफाक से अल्लाह शुक्र रहा कि उनको पसंद भी आया।
कैसे पता चला उनको पसंद आया? क्योंकि वो सर जैसे अभी आप मेरे फेस को देख के पहचाने ना कि कॉन्फिडेंस, तो उनके फेस को भी देख के लग रहा था कि हाँ अच्छा लगा उन्हें। और उसके बाद फिर और ज़्यादा सवाल जवाब उन्होंने किया नहीं, फिर बस यही पूछा और आगे कि अगर आप तो प्राइम क्वालिफ़िकेशन देख के उन्होंने कहा कि आप तो और क्या नाम है बड़े इस पे भी जा सकते हो, प्राइमरी में क्यों? तो मैंने कहा अभी जैसा जो मेरे पास मैंने जो डिग्रियाँ ली हैं उस हिसाब से मैं प्राइमरी के लिए सूटेबल हूँ। तो अभी तो अगर मौका मिले तो ऊपर, मैंने कहा हाँ अगर मिले तो फिर जाना तो चाहूँगा ही। बस यही सब सवाल जवाब, और कुछ नहीं। ओवरऑल आपके हिसाब से कोई टफ सवाल? नहीं, सवाल कोई टफ नहीं, बिल्कुल इजी। और मैं उन जो जिनका इंटरव्यू बाकी है उनसे मैं यही कहूँगा कि कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, और कोई प्रेशर नहीं है अंदर, बहुत आराम से सब जा रहे हैं, देख के आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन से लैंग्वेज में बात हो रही है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मेरा सब्जेक्ट हिंदी था तो उन्होंने हिंदी में ही बात की मुझसे, और आज तो शायद जितने सारे अंदर हैं वो हिंदी उर्दू ही हैं, तो कम्युनिकेशन मोड वही है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर रजा है। मोहम्मद जाकिर रज़ा। कैसा रहा जी इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा सर जी, बहुत अच्छा रहा। किस तरह के सवाल पूछेंगे अगर आप बताना चाहिए? सवाल जो है आपको पूरा मतलब सबसे पहले तो अपना एड्रेस, अपना क्वालिफ़िकेशन ये पूछा जाता है। उसके बाद मतलब जो ऑनर्स पेपर है हमारा उससे रिलेटेड कुछ सवाल किया गया। उसके बाद बोला कि उसके अलावा आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, तो हमने बताया कि हाँ हम उर्दू जानते हैं, उर्दू के बारे में हमें मालूमात है। तो उसके बाद उर्दू से 1-2 सवाल पूछे कि जो है बाबा उर्दू किसको कहा जाता है, और इनको कहा था बाबा उर्दू? मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। माशाल्लाह। आप एक बात बताइए मुझे, कोई मौजू आपने पढ़ाया बोर्ड पे? जी मैंने वो पढ़ाया बेसिक, हमको जो है बोला कि हम ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़ाइए जो 5 क्लास में है। तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को ज्योग्राफी को ही समझाए, वर्ड ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है। उसके बाद जो 5 क्लास का जो चीज़ें थी मतलब लफ्ज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड वो मैंने बताया, ज्योग्राफी लफ्ज़ कहाँ से आया, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया। बहुत बहुत खूब। आपने इंटरव्यू पहले देखा था क्या हमारा? हाँ, आपसे पहले मैं आपका इंटरव्यू देखता था, वो भाई साहब है उनका भी इंटरव्यू देखता जी के स्टडी मास्टर ना? जी जी बस जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो इंटरव्यू आपने देखा इसके बाद आपने एक ओवरव्यू तैयार कर लिया होगा, इस टाइप का इंटरव्यू होगा, उसमें और ओरिजिनल इंटरव्यू में कितना फ़र्क रहा? नहीं, इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो सवाल यहाँ मतलब आप लोग दिखाते थे वैसा ही हूबहू सवाल पूछा जाता था। मुफीद रहा आपके लिए? जी बहुत फ़ायदेमंद रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक। दुनिया बदलेगी बदलना तेरे ऊपर है, तो रियल रहे। भले ये दोस्त सारे तेरे तुझसे ऊपर है, तो रियल रहे।